क्लास 5 हिंदी कोंपल भाग 3 पाठ 18 बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है ये क्लास 5 की। आज़ादी में जीवन, जैसा नाम ही है इसका, आज़ादी में जीवन। जीवन जो है किस में है? वो आज़ादी में ही है, गुलामी में कोई जीवन नहीं है। अभी क्या है, लोग जो कुछ अपने फायदे के लिए चाटुकारिता कर लेते हैं और गुलामी की जीवन जो है व्यतीत करते हैं, तो वो सही मायने में जीवन नहीं। जीवन जो है वो खुलकर जीने में है, जिसमें कोई बंदिशें ना हो। तो चलिए इस कविता को हम देख लेते हैं। मैना सुग्गा पिंजरे में हो बंद, दुखी हो जाते, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते। सुग्गा और मैना आप लोग देखे होंगे, पिंजरे में जो बंद होते हैं, रहते हैं, चैं चैं करते रहते हैं, कुछ बोलने वाले भी होते हैं सुग्गे। तो उनको भले ही मनचाहा भोजन मिल जाता है, लेकिन वो जो सही से जो उनकी, आप पेड़ों पर सुने हो देखे होंगे अमरूद के या कुछ फलों के पेड़ों पर सुग्गा आपको देखने को कभी कभी मिल जाते हैं, तो उनकी जो चहक होती है वो चहक आपको पिंजरे वाले सुग्गे की नहीं मिलेगी। चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। शेर आप गए होंगे संजय गांधी जैविक उद्यान, जो चिड़ियाघर है पटना में, वहाँ आपको शेर देखने को मिला होगा, या फिर कलकत्ता में भी है, वहाँ भी आपको देखने को मिला होगा। तो चिड़ियाघर में जो शेर होता है वो हमेशा गुर्राते रहता है, उसको वहाँ गुलामी का जो जीवन वो उसको अच्छा नहीं लगता, रास नहीं आता है। मछली जल में मचला करती जल प्राणों से प्यारा, जल से बहकर बाहर रहकर जीना उसको नहीं गंवारा। मछली जो है, मछली जो खुले जल में जो है वो नदी तालाब में आप देखते होंगे, उसमें जो उसके छलांग लगाना है, चाहे इधर से उधर करना है, वो उसे बहुत ही पसंद है। जल से बाहर रहने पर देखते हैं तड़प तड़प कर वो जो है वो मर जाती है, यानी उसको वो पसंद नहीं है। मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझाती बेचारी। फूल की जो कलियां हैं, छोटे जो कोपल निकलते हैं, फूल बनने से पहले की जो उनकी होती है उसको कली कहते हैं, वो डालों में ही अच्छी लगती है। जैसे ही उसको तोड़ लेने के बाद देखते होइएगा कुछ समय के बाद वो मुरझाने लगती है। तो जिसका जहाँ है, बच्चे जो हैं स्कूलों में ही अच्छे लगते हैं, बाहर रोड पर, सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर घूमते हुए बच्चे, दुकानों में बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। सबको अपना घर प्यारा है, आज़ादी है प्यारी, आज़ादी में जीवन है, जीवन की खुशियाँ सारी। सबको अपना घर प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। आज़ादी जो है वो अपने घर में ही है, आज़ादी में ही जीवन है, और जीवन की खुशियाँ बहुत सारी जो है वो आज़ादी में ही है। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो ये हमने इस पाठ को पढ़ लिया। अब इसके प्रश्न उत्तर और व्याकरण सेक्शन को देखेंगे, तो कॉपी और पेंसिल आप ले लीजिए। पहला सवाल है बातचीत के लिए, चिड़ियाघर में आपने किन किन पशु पक्षियों को देखा होगा? अगर आप घूमने गए होंगे कभी चिड़ियाघर, तो वहाँ आपको कौन कौन से पशु पक्षी दिखे होंगे? चलिए इसको हम लोग नोट डाउन अब करेंगे एक एक करके। चलिए, पहला है बातचीत के लिए। पहला, चिड़ियाघर में आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो चिड़ियाघर में हमने शेर, बाघ, हिरन, पटना वाले चिड़ियाघर में हिरन बहुत ज्यादा है, बारहसिंघा, भालू, चिंपैंजी, ऊंट इत्यादि को देखा है। ठीक। दूसरा है, चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के रहने खाने पीने की कैसी व्यवस्था की जाती है? चिड़ियाघर में उनके देखे होइएगा रहने के लिए मांद वगैरह, जैसा जिसका घर है उस टाइप का घर बना रहता है। रहने के लिए घर बने
होते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था रहती है। ठीक। 3, पालतू पशुओं को जंगल में एवं जंगली पशुओं को घर में रखा जाए तो क्या होगा? दोनों का जीवन कष्टमय गुजरेगा, क्योंकि दोनों इस परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि जंगल में रहने वाले कुछ जंगल के वातावरण के हिसाब से ढले हुए होते हैं और पालतू जो है वो लोकल वातावरण के हिसाब से ढले रहते हैं, तो दोनों को दिक्कत हो जाएगा। जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर रखा जाए तो उन्हें क्या-क्या कठिनाइयां आ सकती हैं? वे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जल ही उनका जीवन है। मछली को बाहर रखिएगा मर जाएगी। कुछ है जलीय जंतु जो कुछ देर के लिए बाहर आते हैं लेकिन फिर उन्हें जल में ही जाना होता है। 5, अब है हम किन-किन पक्षियों को पालते हैं और क्यों? हम तोता, मैना, कबूतर, बहुत जगह लोग मोर पालते हैं, मुर्गी, बत्तख आदि को इसलिए पालते हैं क्योंकि तोता सुंदर तथा मनुष्य की तरह बोलता है। मोर के पंख फैलाकर नाचने का दृश्य मनोरम होता है। मुर्गी, बत्तख, कबूतर को मांस एवं अंडे के लिए पाला जाता है। ठीक। अब आता है आपकी समझ से सेक्शन। आपकी समझ से क्या है इसमें? पहला है प्रत्येक पशु पक्षी आजाद रहना चाहता है लेकिन इंसान कई पशु पक्षियों को बंधक बनाकर रखते हैं। आपके अनुसार क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं है। मेरे अनुसार यह अनुचित है क्योंकि भगवान ने प्रत्येक जीव की रचना
वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए की है। ठीक। दूसरा, आप आपको अपना घर प्यारा लगता है? हाँ, मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ हम अपने अनुसार काम कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है। सही बात है। अपने यहाँ आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, दूसरे के यहाँ जो है उनके हिसाब से रहना होता है। तीसरा है, मनचाहा भोजन, कपड़े, खिलौने आदि न मिलने पर आप क्या करते हैं? हम इन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे रूसना, माँ पापा के हिसाब से सभी कार्य करना, पढ़ाई में मन लगाना इत्यादि करते हैं। सही बात है। चलिए, 4 नंबर क्या कहता है, पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक रह सके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें उनकी आज़ादी में विघ्न नहीं डालना चाहिए। ठीक। अब है, बुक ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर है आज़ादी की बातें। अपनी बात, आपके लिए आज़ादी के क्या क्या मतलब है, सही लगाइए, सही पर निशान लगाइए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपनी बात जी भरकर करना, सही है। चलिए, किसी को कुछ भी कहना नहीं, ये तो गलत बात है। छुट्टी का दिन ना, ये आज़ादी का मतलब थोड़ा ना होता है। लड्डू खाने का दिन, ये भी बात नहीं है। मनपसंद कहानी पढ़ना, हाँ ये सही हो सकता है। ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं। बताइए आज़ादी का क्या मतलब होगा। आपको सोचना है कि उनके लिए क्या क्या आज़ादी का मतलब हो सकता है। चिड़िया के लिए क्या हो सकता है? चहकना, पेड़ों पर लगे फलों को खाना हो सकता है। शेर के लिए तो उसको जंगल में शिकार करने का मौका मिल जाए, शिकार करना। मछली के लिए मचलना,
पानी में लंबी सैर करना। आपकी बहन के लिए पेंटिंग करना। आपके भाई के लिए साइकिल चलाना। ठीक। अब है आपने अपने आसपास ऐसा जरूर देखा होगा, रंग बिरंगी चिड़ियों को पिंजरे में कैद करके उन्हें बेचना। सही बात है, ये तो हम लोग देखते हैं। घरों में तोते मछलियों का पालना, ये भी देखते हैं। क्या आपको यह सही लगता है और क्यों? चलिए इसके लिए हम लोग पेन पेपर ले लेते हैं। तो क्या आपको ये सही लगता है? नहीं, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ईश्वर ने सबको स्वतंत्र रूप से विचरण करने की आज़ादी दी है। दूसरा है, पशु पक्षी कैद में रहते हुए कैसा महसूस करते होंगे? तो बिल्कुल अच्छा नहीं महसूस करते होंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं महसूस करते होंगे, क्योंकि उनकी आज़ादी छीन जाती है। अगला है, अगर आपको कोई कैद करके रखे तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत कष्ट होगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। ठीक। अब अगला है कविता में से। ठीक है, कविता में से सेक्शन देख लेते हैं। कविता में से एक नंबर है कि कलियां कब मुस्कुराती एवं कब मुरझा जाती हैं। कलियां फूलों की डाली पर मुस्कुराती है एवं तोड़ने पर मुरझा जाती हैं, मुरझा जाती हैं। दूसरा है, तोता मैना पिंजरे में मनचाहा भोजन मिलने के बाद भी खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वह पिंजरे में बंद होते हैं, उनकी स्वच्छंदता छीन गई होती है। ठीक। तीसरा है, शेर चिड़ियाघर में क्यों नहीं रहना चाहता?
वह जंगल में निर्भय होकर विचरण करता है, शिकार करता है, शिकार करता है। बंधन अर्थात चिड़ियाघर में रहने के कारण वह दुखी रहता है। अब आगे दिया हुआ है 4 नंबर। क्या कहा जा रहा है इसमें? कविता के दिए गए अंश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। मैना सूंगा पिंजरे में हो बंद, दुखी हो जाते, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते, चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। ये कविता है। अब इसके आधार पर हमें यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला है कि चिड़ियाघर को गुलामी का जीवन क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ काम करना पड़ता है? नहीं। वहाँ खाने को नहीं मिलता है? बिल्कुल गलत। वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते हैं? ये सही है बिल्कुल। चिड़ियाघर में अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते हैं। चिड़ियाघर में कैद शेर क्या करता है? पिंजरे को तोड़ता है? नहीं। दहाड़ते गुर्राते हुए कैद से आज़ाद होना चाहता है? बिल्कुल सही। सारा दिन परेशान करता है? नहीं, परेशान कहाँ करता है वो। मैना तोता पिंजरे में दुखी हो जाते हैं क्योंकि वे आकाश में उड़ना चाहते हैं? बिल्कुल सही। उन्हें पिंजरे में अच्छा भोजन नहीं मिलता? नहीं, भोजन तो मिलता है। वे पिंजरे में चहक नहीं सकते? बिल्कुल चहक सकते हैं। ये भी गलत है। ठीक। अब आगे है घ। प्राणियों को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मनचाहा भोजन? नहीं। आज़ादी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सुख सुविधा? ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कवि कहना चाहता है कि चिड़ियाघर खराब जगह है? नहीं। पशु पक्षियों को सुख से रखना चाहिए? सुख से रखना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं। आज़ादी में जीवन में खुशी होती है? बिल्कुल सही, यही कहना चाहता है कवि। अब आगे है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए और बताइए कि ये पंक्तियां किनके लिए कही गई है। ठीक। क्या है? सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते, ये किसके लिए कहा गया हुआ है? ये कहा गया है किनके लिए बताइए? कविता आपने तो पढ़ लिया हुआ है। ये असल में कहा गया है कि पंछियों के बारे में। किसके बारे में? पंछियों के जो पिंजरे में बंद है। इसी पर लिख देते हैं, पिंजरे में बंद पक्षियों के बारे में। वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। इसमें पिंजरे में कैद शेर, जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गंवारा। मछली। फूलों की डाली प्यारी, किसके लिए है? कलियों के लिए। ठीक। चलिए अब है नीचे, इसको भी देख लेते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके लिए कविता में से उपयुक्त पंक्तियां छांट कर लिखें। यहाँ पर चुग्गा है, पिंजरे में बंद है। मैना
सुग्गा सुग्गा पिंजरे में हो बंद, दुखी हो जाते। सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते, फिर भी चहक न पाते। अब आगे है, ये कलियों के बारे में है। मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझाती बेचारी। ठीक। अब आगे है, चिड़ियाघर में शेर है कैद। चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। ठीक। अब है शीर्षक की बात। कविता के दो अन्य शीर्षक आप बताइए क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से। आपने अभी तक अगर आप बिना स्किप किए हुए इसको देखे होंगे, नहीं तो आप लोग का आदत क्या होता है, देखते हैं शुरू में जब हम पढ़ाते हैं तो आप उसको भगा देते हैं, जो कि गलत बात है। इसलिए आपको लोग को सिर्फ छापना पड़ता है, समझ में ज़्यादा नहीं आ पाता है। अगर पढ़ते तो समझ में आ जाता। कविता के दो अन्य शीर्षक क्या हो सकते हैं। स्वतंत्रता का महत्व हो सकता है, स्वतंत्रता का महत्व। और दूसरा हो सकता है आज़ादी में जीवन, ये भी हो सकता है। ठीक। अब आगे है, यही बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों चुना। क्योंकि पाठ में आज़ादी की विशेषता बताई गई है, इसलिए। अब है इनका मतलब समझाइए। रास न आना मतलब पसंद नहीं आना। गंवारा न होना मतलब स्वीकार नहीं करना। चहक न पाना मतलब चिड़िया जो कलरव करती है वो नहीं कर पाना, कलरव नहीं करना। ठीक। अब आगे है 2 नंबर। नीचे दिए गए वाक्य के वचन बदलकर उन्हें दोबारा लिखिए। क्या है वाक्य। तोता पिंजरे में कैद था,
तो इसका वचन बदलेंगे, एक वचन है, बहुवचन कर देते हैं। तोते पिंजरे में कैद थे। दूसरा है मछली जल में मचलती है। तो मछलियां जल में मचलती है। शेर हरदम दहाड़ गुर्राता है। शेर हरदम गुर्राते दहाड़ते रहता है। फूल को मत तोड़ो। फूलों को मत तोड़ो। ठीक। अब है जीवन शब्द में कई नए शब्द बन सकते हैं, जैसे जीवनी, जीवन, जैव, जैविक, जीव, जीवन दान आदि। कहता है आप नीचे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाएं। जैसे दिन, दिन से क्या होगा? पहले तो दैनिक हो जाता है सबसे पहले। दिनकर, दिवाकर, ये सब पर्यायवाची हैं सूर्य के। दैनंदिनी इत्यादि। धन, धनी, धनवान, धन कुबेर, धनिक, बोलचाल में कहते हैं ना वो धनिक आदमी है। ठीक। अब है आगे रंगों की। कविता में जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसका एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। आप चाहे तो अपनी एक छोटी सी कविता भी लिख सकते हैं। तो ये काम आप चित्र बनाने का काम आप स्वयं करेंगे। इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, जिससे कि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।